तो महापुराण वही की वही है। पर जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबेरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है, तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांतिपूर्वक आनंद के साथ। ये कथा स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के लिए। 20 दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे, आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे, आपको याद नहीं। सुबह क्या खाया 20 दिन पहले, आपको याद नहीं। 8 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं। पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना, और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया और रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरीश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि यह प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का।
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया। यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़ कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेज कर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दी है और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी की लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे में, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व
हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसी लिए हम भी आए, हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में, दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा। दोनों दोनों आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आया हुआ वो आकाश बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे। बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा? हवन कैसे करेगा? बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा? तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, और तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, और जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओगे। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? मां उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए?
करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। मां पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। मां सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है, वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया। और फिर निवेदन करूंगा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही, मेरी हाथ जोड़कर बिना है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी, वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी,
सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना लूंगा। यह सती मेरा वचन है, हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया, ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाए, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है, तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणी ग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी? शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़े? भजन, भक्ति। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर रही। शिव, एक पत्र है, देखिए कितना। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया,
घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका, कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, मेरे पास किराया तक नहीं था, कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे, और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपये बचे, मैंने 800 रुपये में से 300 रुपये का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपये का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपये का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी, मेरे पति जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया। मेरा गुरुदेव ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी हम फिर वहां पहुंच गए, और जैसे ही हम वहां पहुंचे पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र ले, एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर जमालपुर जिला मुंगेर बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर जमालपुर जिला मुंगेर बिहार से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो, ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी, हम इतने परेशान थे कि कहीं इनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए, अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द कहते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करे क्या, आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें, दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली, और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओखड़ी इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो, दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कल कौन सा दिन है? 6ठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि।
कल कथा की छठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा, 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हैं। हृदय लगाकर, चित्त लगाकर। ग्यारह साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी है। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है, एक लोटा जल चढ़ाओ। आंसू पोछ, पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, खुश हो के खुश हो एकदम। अच्छा आंसू दीदी कह रही है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही दीदी बोल रही है बाबा ने इतना दे दिया है, एक गाड़ी भरकर पानी रुद्राक्ष उत्सव में अब की बार फिर भेज रही हूँ बाबा की। कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता, कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब शिव से अपनी बात करो। और सिरसा हरियाणा के लोग अगर कथा में बैठे हों और अगर टीवी पर सुन रहे हो तो उनसे कहेंगे सिरसा हरियाणा में जो 17 तारीख से 23 तारीख तक ये फरवरी में कथा, ये 16 को 17 से चालू है, 2 बजे से 5 बजे तक आप आओ, तारा बाबा की कुटिया में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहो। आप बैठे हो इस कथा के अंदर, अपने मन की बात बाबा से कहो। माता सती को यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने दरवाजे पर एक शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी, ये माता को नहीं मालूम है। माता को यह ज्ञान नहीं है कि एक पाषाण की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। माता की सहेली ने, सखी ने कहा, माता की सखी कहती है जाओ दरवाजे पर शंकर की मूर्ति तेरे पिताजी ने लगाई है। और जो माला लेकर दौड़ पड़ी दरवाजे से,
कहते हैं दक्ष प्रजापति के राजमहल में 22 दरवाजे थे। एक एक दरवाजा दौड़ती दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ है, खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते आती हैं, क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है, क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है, क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है, क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है, क्यों क्या हुआ, हमें शिव पुराण सुनना है, हमें शंकर की कथा सुनना है, हमें शिव कथा सुनना है। पूछते क्या जोरदार आवाज है, नजर उतरवा लेना। साधु था, प्रणाम। बहुत जोरदार आवाज, घर जाके नजर जरूर उतरवा लेना और काली टिक्की जरूर लगा देना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
गौरा रे। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले हो तुम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 मैं काशी नगरिया महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जिस भाव से आप सब कथा श्रवण करने आए हो, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बैठकर बोलो, हृदय से बोलो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में आप और हम सब मिलकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बोलो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को बर लेती। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना देते। वज्र का एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े हो, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है, गुरु पूर्णिमा के समय पर, कि एक शिष्य अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या खिलाए। गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ। गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या खिलाएं? गुरुजी मैं जाऊं? जाओ। गुरुजी जब वो लड़का जाने लगा
गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया, और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाएगा। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या करूं। रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला, और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए है, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकालकर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ, अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके, बगीचे के हैं? बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं, बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाएं। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी जाए, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है, धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी अंबारी से धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता हो, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज राज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जोधपुर राजस्थान, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि 1 लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए, कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा रह गया। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और जल चढ़ाते चढ़ाते, बाबा की भक्ति करते करते, शिव तत्व में रमते, सीहोर पहुंच गई। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठा कर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया, और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज राज राव, जोधपुर राजस्थान से। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? वो घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है, इसमें, उस पत्र में एक भाई ने लिखा है कि उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए। जब वो उल्टी करती थी तो अंदर से चमड़ी, खाल और मांस के टुकड़े निकलते थे, उल्टी। पत्र देखिए, किसका पत्र है? नाम पत्र किसने भेजा था? ये नाम इसमें शायद लिखना भूल गए होंगे। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। किसने पत्र लिखा था? बेटी है वो? हाँ, नाम नहीं लिखा है आपका। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। इस पत्र में आपका नाम नहीं लिखना है, भूल गए आप नाम लिखना। आ जाइए। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दुर्भाग्यवश गलत उपचार के कारण उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने आखिरी चरण का
लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। हम उसको बेल्लोर ले गए। बेल्लोर में उसका इलाज चालू हुआ। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहां पर ना कुछ खा सकती थी ना कुछ ले सकती थी। डॉक्टरों ने उसको 2.5 से 3 महीना दिया कि इसको घर ले जाओ, 3 महीने की है ये मेहमान है, 2.5 से 3 महीने में ये चली जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। कीमोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी उसके पेट से जब वो उल्टी करती थी तो चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। डॉक्टरों से पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा इसकी लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुकी है, अंदर कैंसर के कीड़े बहुत सारा शरीर खा चुके हैं, ये बचेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 1.5 महीना की मेहमान है, इसको ले जाओ। हम उसको कैसे लेकर आते? हम डॉक्टर से कहे जितना समय निकाल सके हॉस्पिटल में तुम देखो, हम पैसा लगाएंगे। हमने उसको बेल्लोर के हॉस्पिटल में रखा। तभी मेरे को उसी बेल्लोर के हॉस्पिटल में एक बहन मिली और उस बहन ने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, कभी इसके शरीर के पास में वो टीवी में या मोबाइल में कथा चलाओ। हमने उसके शरीर के पास कथा चलाना प्रारंभ करा। उसमें आपने बताया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि का काम करती है। हमने उसको मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वही जल उसको नलियों के माध्यम से देना प्रारंभ करा। उसके शरीर के पास बेलपत्र रख देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि कुछ दिन बाद उसको शरीर में दवाइयां लगना प्रारंभ हो गई और दवाइयां लगना प्रारंभ हुई। अब वो धीरे धीरे उसने खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने तो 2 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 1.5 साल से मेरी बहन जीवित है और बाबा का केवल चढ़ा हुआ जल पीती है और जो दवाई डॉक्टर ने दी वो लेती है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, वो शिव। भावना आया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, जो ऐसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। आप जिस भावना से जैसे बैठे हो, जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे, कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते रहो। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना मेरा बाबा। इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा। चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार सब जाता है, सब। हम किसी को जानते ना जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का भजन देता था। उस असुर को वज्र का बना दिया था गुरु ने वज्र का बना दिया। पर आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है और गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है। हमने कथा में कहा था, दाम क्या क्या बोला था, जम के बोला, दाम
नाम और राम, तीन हैं। दाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और नाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों ही बढ़ता चले जाएगा। राम पकड़। आज के समय में गुरु भी वैसे नहीं, शिष्य भी वैसे नहीं। गुरु की प्रबलता हो शिष्य की ओर, और शिष्य की प्रबलता हो गुरु की। क्यों दिया, कैसे दिया, काहे दिया, शुक्राचार्य जी ने श्री दामा को वज्र का बना दिया, वज्र, और कहा तुम असुरों के राजा हो, उत्पात मचाओ, आतंक मचाओ। जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। असुर प्रवृत्ति को, असुर प्रवृत्ति वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसकी असुर प्रवृत्ति है उसको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता, उसको श्रेष्ठता नहीं लगती। भजन क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है, इतना विशाल पंडाल क्यों लगा है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? जब कुंभ 12 तारीख तक लोग अपने अपने घर को जाने लगे तो फिर ये इतना भीड़, इतना भड़का, रोड पूरे भरे पड़े हुए हैं, क्यों, किस लिए? और पूरे प्रयाग के कुंभ में घूम कर आओ, आपको अभी की स्थिति में कहीं भीड़ नहीं दिखेगी। जो भीड़ तुमको ये यहीं पर नजर आएगी और आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे कुंभ। क्योंकि यहाँ जितने आ रहे हैं ना, ये सब किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलते, शिव के आश्रित। वज्र का शरीर है, उत्पात मचाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर बात कहती है। वैभव आ जाए ना, धन आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, प्रतिष्ठा आ जाए ना, दौलत आ जाए, बहुत सारा वैभव, धन, दौलत बढ़ जाए तो निवेदन है कि नम्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। धन बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, वैभव बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, सत्ता बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ। पर धीरे धीरे हमारी नम्रता उससे चली गई, नम्रता खत्म। शिव महापुराण की कथा, श्री दामा ने बहुत उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को परेशान करता करता श्री दामा वैकुंठ में चले गया भगवान नारायण के। भगवान नारायण और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्री दामा में विनम्रता नहीं थी, वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंग रक्षकों के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे, और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ लिए। जैसे हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंग रक्षकों से कहा थोड़ा धीमे चलिए, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को, हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंग रक्षकों ने कहा, पीए ने कहा, महाराज क्या करते हो आप? फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ हो आप, ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर, कांच उठाकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे, हाथ जोड़ रहे। हेनरी चतुर्थ ने कहा,
मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं। और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूँगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो उस समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक मैं गया। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात आपको कहूँगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूँगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुँच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा और ऐसे ही ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर आएगी। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी नम्रता उससे दुगनी बढ़ना चाहिए, दुगनी। और ऐसी ही विनम्रता में मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपकी नम्रता के लिए, आपकी विनम्रता के लिए। ये विनम्रता होना चाहिए, ये विनम्रता। शिव कथा कर रही है। शुक्राचार्य जी ने श्रीदामा को असुरों का भी श्रेष्ठ असुर बना दिया, पूरा शरीर वज्र का बना दिया। पर वज्र का शरीर मान लो कोई असुर प्रवृत्ति का है, उसको कुछ अच्छा मिल गया है तो उसको अच्छा करने में लगाओ ना, बेकार करने में क्यों लगा? महाराज, यदि मान लो भगवान ने आपको ज्ञानी बनाया है, विद्वान बनाया है, आपका मालूम पड़े सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप जो डालोगे वो दुनिया देखेगी, अगर आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो आप अपने सनातन धर्म के हित का डालो, अहित का क्यों डालो? कुछ अच्छा डालो। प्रयागराज में आयो, प्रयागराज के मेले में आयो, आप भी अपना अपना मोबाइल लेकर आए हो, रोज प्रतिदिन प्रयागराज की इस कथा का एक वीडियो, एक फोटो डाला करो कि हम प्रयाग में बड़े आनंद से कथा का स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी के संगम पर बैठकर सुन रहे हैं, सतवा बाबा शिविर में सुन रहे हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि रोज गंगा नहा रहे हो, रोज शिव महापुराण की अच्छा दीजिए, अच्छा प्रदान करिए। आप अच्छा देना सीखो, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ। अपने पद प्रतिष्ठा वैभव का गलत प्रयोग ना करते हुए श्रेष्ठ प्रयोग करिए, श्रेष्ठ। और जितना श्रेष्ठ प्रयोग करोगे उतना उतना बढ़। एक पत्र है, देखिए, पहले तो निवेदन है आप सबको, थाली मत भेजा करो। अब ये थाली भेज देते, थाली तो करें क्या ये बताओ? केवल अच्छा खाना खाने धरा पर पहुंचने के बाद में हमारे मन में सुकून शांति प्राप्त होती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखकर हमसे कहा हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूं तुम्हारे। ऐसा भाव उस धरा पर हम सभी को महसूस होता है, एक आत्मबल हम सभी का बढ़ता है। और देखिए, कई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पैर पैदल चलकर पहुंचता है कुबेर भंडारी के पावन दरा पर, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर जाता है। ऐसा सुंदर भाव हम साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से, नियमित रूप से 365 दिन चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव का जो मन रहता है वह यही रहता है कि सभी भक्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, सभी निरोगी रहे। इसलिए पूज्य गुरुदेव निरंतर हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। इसलिए एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी
कुबेर भंडारी की पावन धरा पर बनाया गया है, जिसमें नियमित रूप से निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिससे भक्तों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके, बड़े ही आराम से मिल सके। इसलिए निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार लगाए जाते हैं। और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत आप सभी को ज्ञात है निःशुल्क रूप से कन्या विवाह भी किए जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि कभी भी कन्या विवाह होना हो, आपको थोड़े दिन पहले सूचना देना पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी, श्री विठले सेवा समिति द्वारा करी जाएगी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से। उनके रुकने की, भोजन की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। कन्यादान पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार करा जाएगा और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। साथ में गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए गौशाला का एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में ये सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को गर्सात में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और आप भी पुण्यशाली बन सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर ये सारे सेवा का कार्य आप समर्पित कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।